Good morning, students. Today we shall discuss more examples and theorems on Euclidean ring. First, we define prime element. An element P of a commutative ring R with unity is called a prime element if P is not equal to 0 and P is not a unit. And second condition is if for every AB belongs to R, if P divides AB, then P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स बी मीन्स P है उसको हम प्राइम एलिमेंट कहेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो है P नॉन जीरो होना चाहिए, सेकेंडली P यूनिट नहीं होना चाहिए, एंड थर्डली इफ P ए बी को डिवाइड करता है देन आइदर P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स बी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इररिड्यूसिबल एलिमेंट। इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट P ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग R with unity is called irreducible element if P is not equal to 0 and P is not a unit. And P has no proper factor, that is whenever P is equal to AB then either A or B is a unit. ये irreducible element है, मतलब हम उसको reduce नहीं कर सकते दो factors में. In the ring Z plus multiplication of integer every prime number is both prime element and irreducible element. Means अगर हम integers की बात करें तो हम prime element बोलें या irreducible element, one and same thing. ठीक है. Now show that under root minus 5 is a prime element of the ring Z under root minus 5 a plus minus under root 5 a plus under root minus 5 b a b belongs to Z. हमें ये शो करना है अंडर रूट माइनस 5 इज ए प्राइम एलिमेंट ऑफ दिस। इसको हम रूट 5 आयोटा भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी आ सकता है ये सम कि शो करना है रूट 5 आयोटा इज ए प्राइम एलिमेंट ऑफ Z रूट 5 आयोटा। ठीक है, उसके लिए हेयर Z रूट माइनस 5 क्या होएगा a प्लस अंडर रूट माइनस 5 बी ए बी बिलोंग्स टू Z। ठीक है, इज ए रिंग डिफाइंड अंडर ऑपरेशन। एडिशन में ऑपरेशन ये आएगा और मल्टीप्लीकेशन में ऑपरेशन हमारा ये आएगा। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली अंडर रूट माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट माइनस 5 कैन नॉट बी ए यूनिट। एज इन दैट केस देयर एग्जिस्ट, हम चेक करते हैं कि ये यूनिट तो नहीं है। अगर ये यूनिट होगा तो एक एलिमेंट a प्लस अंडर रूट माइनस 5 भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट अंडर रूट माइनस 5 इंटू a प्लस अंडर रूट माइनस 5 बी इक्वल टू 1, ये 1 आएगा। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास? इसको हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 5 ए इक्वल टू 1 प्लस 5 बी। इसका मतलब क्या हो गया? विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अंडर रूट 5 की उसमें आया ही नहीं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये इधर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये यूनिट भी नहीं है। अब करते हैं हम थर्ड कंडीशन चेक। लेट अंडर रूट माइनस 5 डिवाइड्स a प्लस अंडर रूट माइनस 5 बी इंटू सी प्लस अंडर रूट माइनस 5 डी देन देयर एग्जिस्ट x प्लस माइनस रूट 5 वाई सच दैट क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट माइनस 5 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट माइनस 5 वाई इज इक्वल टू ये इंटू ये। क्यों? क्योंकि ये इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल है, तो वो मैंने मान लिया x प्लस अंडर रूट माइनस 5 वाई। दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी माइनस 5 बी डी और उधर से आ जाएगा माइनस का 5 वाई। दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू 5 बी डी माइनस 5 वाई। दिस इम्प्लाइज ए सी क्या आ गया? 5 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब 5 डिवाइड्स ए सी। दिस इम्प्लाइज 5 या तो ए को डिवाइड करेगा या फिर सी को, क्योंकि 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर। इफ 5 डिवाइड्स ए देन 5 को हम लिख सकते हो अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट माइनस 5 डिवाइड्स ए। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट माइनस 5 डिवाइड्स ए, इसका मतलब अंडर रूट माइनस 5 डिवाइड्स ए प्लस अंडर रूट माइनस 5 बी, क्योंकि ए को तो डिवाइड कर गया यहाँ से और इसको करता है ये, तो इनकी एडिशन को भी करेगा। इन सिमिलरली वे वी नोट दैट 5 डिवाइड सी, इसका मतलब अंडर रूट माइनस 5 किसको डिवाइड कर जाएगा? सी प्लस अंडर रूट माइनस 5 रूट डी। तो हैंस अंडर रूट माइनस 5 इज ए प्राइम एलिमेंट ऑफ जेड अंडर रूट माइनस 5। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज an ideal S of a ring R is maximal if and only if S is generated by some prime element of R। कि R कोई भी यूक्लिडियन रिंग है, S उसकी आइडियल है, तो वो मैक्सिमल होगी अगर S प्राइम एलिमेंट से जनरेट होती है, और S अगर प्राइम एलिमेंट से जनरेट होती है तो R हमारी क्या होगी? मैक्सिमल। लेट अस सॉल्व दिस। सिंस एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग देयरफॉर every ideal of R is a principal ideal, thus every ideal S is a principal ideal and generated by some element say A। तो S क्या हो जाएगा? आइडियल जनरेटेड बाय A। नाउ फर्स्ट हम मान लेते हैं लेट S बी ए मैक्सिमल, तो हम शो करेंगे S इज जनरेटेड बाय सम प्राइम एलिमेंट।
हम मान लेते हैं एस ए से जनरेट हो रही, तो मुझे दिखाना है ए प्राइम एलिमेंट। इफ पॉसिबल लेट ए बी नॉट प्राइम। अब ए प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी सी वेयर नन ऑफ बी एंड सी इज नॉट ए यूनिट ऑफ आर। ठीक है, यानी कि ये और कह सकते हैं हम, नाउ ए इक्वल टू बी सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का मल्टीपल है तो बी ए को डिवाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज जो आइडियल जनरेटेड बाय ए है दिस इज कंटेन इन आइडियल जनरेटेड बाय बी, क्योंकि ए बी की फॉर्म में है तो ए इसमें कंटेन हो गया विच इज कंटेन इन आर। दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू ए विच इज कंटेन इन बी विच इज कंटेन इन आर। इसका मतलब एस और आर के बीच में एक आइडियल मान लिया हमने, वो आ गई बी। बट एस इज ए मैक्सिमल आइडियल, एस मैक्सिमल आइडियल है तो एस और आर के बीच में कोई आइडियल आ ही नहीं सकती। वो जो आइडियल अगर है वो या तो एस के बराबर होगी या आर के बराबर होगी। अगर तो एस बी के बराबर है तो बी इज कंटेन इन एस, बी इज कंटेन इन ए, इसका मतलब बी बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय ए। इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, ए का कोई ना कोई मल्टीपल, यानी कि बी इक्वल टू ए आर फॉर सम आर बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू बी सी आर, ए की वैल्यू पुट कर दी है, हमने माना था बी सी, बी सी आर। यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, वी इंटू 1 माइनस सी आर इक्वल टू 0। नाउ अब ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, यूक्लिडियन रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो या तो बी जीरो होगा या 1 माइनस सी आर जीरो होगा, तो बी तो जीरो है नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस सी आर इक्वल टू 0, यानी कि सी आर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज सी इज इन्वर्टिबल, क्योंकि सी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, आर से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, विच इज इम्पॉसिबल क्योंकि सी इज नॉट ए यूनिट ऑफ आर। अब हम मान लेते हैं लेट बी इज इक्वल टू आर। अगर बी आर के इक्वल होगा तो 1 बिलोंग्स टू आर, 1 आर को बिलोंग कर रहा तो 1 बी को, आइडियल जनरेटेड बाय बी को बिलोंग कर गया। इसका मतलब 1 क्या होगा, बी का कुछ ना कुछ मल्टीपल, और वी कैन से दैट 1 इक्वल टू बी वाई। यहाँ से क्या आ गया, बी को वाई से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब बी इज यूनिट इन आर विच इज अगेन ए कंट्राडिक्शन। दस वी हैव शोन दैट कि एस ना तो बी के बराबर है और ना ही आर के बराबर है, तो इसका मतलब एस मैक्सिमल नहीं है, वो विच इज ए कंट्राडिक्शन, हैंस ए शुड बी ए प्राइम एलिमेंट। ठीक है, नाउ कन्वर्स पार्ट, हम मान लेते हैं लेट एस बी, एस जनरेटेड बाय ए बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट ए इज प्राइम। अब हमें एस को दिखाना है मैक्सिमल, मैक्सिमल दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम एस और आर के बीच में एक आइडियल लेते हैं टी। ठीक है, लेट टी बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट एस इज कंटेन इन टी एंड टी इज कंटेन इन आर। अब हमें एस को मैक्सिमल दिखाना है तो मैं दिखा दूंगी आइदर टी इक्वल टू एस और टी इक्वल टू आर। सिंस टी इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल आइडियल, क्योंकि आर जो है हमें प्रिंसिपल आइडियल दे रखी है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग है तो सारी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगी, तो टी भी किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगी, वो हमने मान लिया टी इज जनरेटेड बाय बी। तो अब एस टी में कंटेन है तो आइडियल जनरेटेड बाय ए इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय बी। अब ए इसको बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये इसको भी करेगा, इसका मतलब ए बी का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, मैंने मान लिया ए इक्वल टू एक्स बी। बट ए इज प्राइम, तो ए प्राइम है तो देयरफॉर बी इज आइदर ए यूनिट इन आर और बी इज एन एसोसिएट ऑफ ए। हमने डेफिनेशन भी करी थी, बी या तो इसका यूनिट होगा या इसका एसोसिएट होगा। इन फर्स्ट केस में तो हमारा बी क्या आ जाएगा, अगर बी यूनिट हो गया तो बी आर के इक्वल आ जाएगा, और सेकंड केस में टी इज इक्वल टू बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू एस। इसका मतलब आइदर टी इक्वल टू आर और टी इक्वल टू एस। दस वी हैव शोन दैट या तो टी एस के इक्वल या टी आर के इक्वल। इसका मतलब एक्स हमारी क्या है, मैक्सिमल आइडियल जनरेटेड बाय सम प्राइम एलिमेंट ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एन एलिमेंट इन ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज ए प्राइम एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज इरिड्यूसिबल। कि कोई भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है उसमें कोई एलिमेंट प्राइम है तो वो इरिड्यूसिबल होगा, इरिड्यूसिबल है तो प्राइम होगा। उसके लिए लेट आर बी ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एंड पी बी ए प्राइम एलिमेंट। हम दिखा देंगे पी इज इरिड्यूसिबल। हमने इससे ऊपर वाली थ्योरम में प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन में हमने बार बार उसको इरिड्यूसिबल वाली डेफिनेशन लिखी थी, वो इसी थ्योरम से आई थी। ठीक है, लेट पी बी ए प्राइम एलिमेंट देन लेट पी इज इक्वल टू ए बी। तो हमें ये शो करना है ना ये इरिड्यूसिबल है, तो मैं दिखा दूंगी कि आइदर ए इज यूनिट और बी इज यूनिट। उसके लिए लेट पी इज इक्वल टू ए बी, देन पी इक्वल टू ए बी इम्प्लाइज पी ए बी को डिवाइड कर रहा है, बट पी इज प्राइम तो P या तो A को डिवाइड करेगा या B को। अगर P A को डिवाइड कर रहा है तो A इक्वल टू P इंटू एम हो जाएगा। देयरफॉर P इक्वल टू ए बी इम्प्लाइज P इक्वल टू पी एम इंटू बी, या इसको इधर ले आएंगे तो ये होगा P इंटू 1 माइनस एम बी इक्वल टू 0। P 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 1 माइनस एम बी 0 है, इसका मतलब एम बी इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज
बी इज ए यूनिट। और अगर हम मान के चलेंगे इफ पी डिवाइड्स बी, तो उस केस में हमारा ए इज यूनिट आ जाएगा, ठीक है, ए इज ए यूनिट। तो आप शो कर सकते हो। अब हम करते हैं कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में मैं मान लेती हूँ लेट पी बी इररिड्यूसिबल एलिमेंट सच दैट पी डिवाइड्स ए बी। अब मुझे पी को प्राइम दिखाना है और मैंने मान लिया पी डिवाइड्स ए बी, तो मुझे दिखाना है आइदर पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। इफ पी ए को डिवाइड करेगा देन नथिंग टू प्रूव। हम मान लेते हैं पी डज नॉट डिवाइड ए, तो मैं दिखा दूंगी पी डिवाइड्स बी। सिंस पी एंड ए बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आइडियल डोमेन देयरफॉर दे मस्ट हैव ए जीसीडी। हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम की थी, कोई भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है उसमें एक जीसीडी जरूर कंटेन करेगा दो एलिमेंट का। तो लेट पी और ए का जीसीडी हमने मान लिया डी, डी मान लिया। तो इसका मतलब डी क्या करेगा, डी पी को भी डिवाइड करेगा, डी ए को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब पी डी का मल्टीपल है, इसी तरह ए बी डी का मल्टीपल है। तो मैंने मान लिया पी इक्वल टू डी एक्स एंड ए इक्वल टू डी वाई फॉर सम एक्स वाई। नाउ if D is not a unit then P equal to dx where P is irreducible. This implies X is a unit. This implies X inverse exists. This implies P into X inverse is equal to D. यहाँ X inverse से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। Therefore A equal to dy है, D की वैल्यू रख दी P X inverse into Y, A equal to P X inverse Y। तो A P का कोई ना कोई मल्टीपल आ गया विच इज ए कंट्राडिक्शन। Therefore D must be a unit, क्योंकि हमने ये माना था D is not a unit, तो D क्या है, यूनिट है। D यूनिट है, ऑल्सो D is equal to P A। D P और A का GCD है, तो हम D को लिख सकते हैं इस फॉर्म में UP प्लस VA, या MP प्लस NA लिख लो, आपकी मर्जी है, UV लिखो MN लिखो। देन दोनों तरफ D इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल टू दिस वन। B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा B इक्वल टू दिस वन। B इज इक्वल टू D इनवर्स PB प्लस VD इनवर्स AB। आल्सो एस P डिवाइड्स P डिवाइड्स ए बी, तो P सारे को डिवाइड करेगा, इनको डिवाइड करेगा तो इनकी एडिशन को। इसका मतलब P किसको डिवाइड कर गया, B को। यही हमें शो करना था, ठीक है। हैंस द रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट करोरली, इन एन इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल। कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन आर है विद यूनिटी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहे हैं। एवरी प्राइम एलिमेंट की प्राइम एलिमेंट हमेशा इररिड्यूसिबल होता है। लेट अस सोल्व दिस। लेट P बी ए प्राइम एलिमेंट, देन P इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P इज नॉट ए यूनिट। अब हमें दिखाना P को इररिड्यूसिबल, तो मान लो लेट P इक्वल टू ए बी। हमें दिखाना है आइदर A इज यूनिट और B इज यूनिट। तो उसके लिए अब P इक्वल टू ए बी है, दिस इंप्लाइज P ए बी को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एलिमेंट अपने आप को तो डिवाइड करता है। बट P इज प्राइम, तो P या तो A को डिवाइड करेगा या B को। If P divides A, then A equal to PM. तो P is equal to PMB, which is equal to PMB. This implies MB equal to 1 और and B is a unit, ठीक है, क्योंकि P equal to this one है। इसको इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस MB, P 0 हो नहीं सकता, तो 1 माइनस MB 0 होगा, तो MB equal to 1 आ जाएगा। इसका मतलब B into M 1 आ रहा है, तो M क्या हो गया, B का इनवर्स। दिस implies B is a unit. सिमिलरली इफ P डिवाइड्स B करेगा तो A यूनिट आ जाएगा, हेंस P इज ए इररिड्यूसिबल एलिमेंट। नाउ रिमार्क, इन जनरल कन्वर्स ऑफ अबव क्रोरली इज नॉट ट्रू। मीन्स कन्वर्स क्या हुआ, अगर P इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो जरूरी नहीं है वो प्राइम एलिमेंट भी हो। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, इन द रिंग Z अंडर रूट -5 A प्लस रूट -5 वी अंडर द ऑपरेशन दीज A प्लस अंडर रूट -5B प्लस C प्लस अंडर रूट -5D इज इक्वल टू A प्लस C प्लस अंडर रूट -5B प्लस D। सिंपल है ये तो, मल्टीप्लीकेशन भी ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर रखा है। वी नोट दैट 3 इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट इन दिस विच इज नॉट प्राइम। कि 3 इसमें इररिड्यूसिबल एलिमेंट तो है पर प्राइम नहीं है। पहले हम चेक करते हैं। लेट 3 इज इक्वल टू 3 को हमें क्या लेना है, इररिड्यूसिबल दिखाने के लिए क्या करना होता है, दो एलिमेंट की प्रोडक्ट लेनी होती है। हमें दिखाना है या तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट यूनिट है या सेकंड वाला। लेट 3 इक्वल टू A प्लस अंडर रूट -5B इंटू C प्लस अंडर रूट -5D वेयर A B C D बिलोंग्स टू Z। नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ये क्या बन जाएगा, तो 3 का कॉन्जुगेट ये माइनस हो जाएंगे दोनों, तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A² प्लस B² C² प्लस 5D²। 3 इंटू 3 का कॉन्जुगेट 9 हो गया, ये हमारा हो गया। ये करने के बाद इनकी प्रोडक्ट हमारी आई है 9। अब इनकी प्रोडक्ट 9 कब हो सकती है, जब A² प्लस 5B² 1 हो, या तो
या फिर 3 हो या फिर क्या हो 9। सिंस ए बी बिलोंग्स टू जेड तो ए स्केयर प्लस 5b स्केयर 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 नंबर ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। इफ ए स्केयर प्लस 5b स्केयर इक्वल टू 1 देन ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 और b आएगा हमारा 0। एंड इफ ए स्केयर प्लस 5b स्केयर इक्वल टू 9 तो सी स्केयर प्लस 5d स्केयर इक्वल टू 1 बन जाएगा, तो या सी प्लस माइनस 1 आएगा और डी हमारा आएगा 0। दस 3 इक्वल टू दिस वन ए प्लस अंडर रूट माइनस 5b इंटू सी प्लस अंडर रूट माइनस 5d इम्प्लाइज ए प्लस माइनस रूट 5b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 या फिर सी प्लस अंडर रूट माइनस 5d इक्वल टू प्लस माइनस 1, बट 1 एंड माइनस 1 आर यूनिट ऑफ दिस वन, देयरफॉर 3 इज एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ दिस वन। अब हम ये दिखाते हैं कि इसका इरिड्यूसिबल एलिमेंट तो है बट प्राइम नहीं है। वो कैसे? सिंस 3 डिवाइड्स 9, 3 9 को डिवाइड करेगा, दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड 2 प्लस रूट माइनस 5 इंटू 2 माइनस रूट माइनस 5, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 स्केयर प्लस 5 का स्केयर 9 आ जाएगा, तो 9 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अब 3 इनको तो डिवाइड कर रहा है, 3 ना तो इसको डिवाइड कर रहा ना इसको, 2 प्लस अंडर रूट माइनस 5 और 2 माइनस अंडर रूट माइनस 5 को डिवाइड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर ये इनको डिवाइड कर रहा होता तो ये क्या होते हैं इसके 3 के कुछ ना कुछ मल्टीपल। अगर ये 3 का कुछ ना कुछ मल्टीपल है, जब हम इसको खोल लेंगे तो यहाँ से कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, तो 2 इक्वल टू क्या आएगा 3x, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू 2/3 आएगी, लेकिन x तो हमारा इंटीजर है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये इरिड्यूसिबल एलिमेंट तो है बट प्राइम एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड सारे थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स करने हैं। थैंक यू।